गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सेकेंड यूनिट के टॉपिक समुदाय आधारित शिक्षा या कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। समुदाय आधारित शिक्षा या कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन को समुदाय की शिक्षा या समुदाय में सीखने व विकास करने की शिक्षा के रूप में जाना जाता है। साधारणतः समुदाय आधारित शिक्षा अनेक सामुदायिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करती है। इस शिक्षा का उद्देश्य सामुदायिक कार्यों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की सामुदायिक एवं सामाजिक क्षमता को विकसित कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना या करना है। सामुदायिक शिक्षा उन सभी व्यवसायों का आधार है जो स्थानीय समुदायों के अंतर्गत स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थान शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम के रूप में चलाए जा रहे हैं। इस समुदाय आधारित शिक्षा को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अतः समुदाय बालकों या व्यक्तियों का एक स्थानीय व स्थायी समूह है जिसमें रहकर बालक एक दूसरे की सेवा एवं सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करता है। स्थानीय समुदाय के द्वारा वंचित बालकों एवं सामान्य बालकों के एक साथ विशेष रूप से काम करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा बालक अपने समुदाय के तरीकों को अपनाकर अपने दृष्टिकोण, व्यवहार तथा बोलचाल में परिमार्जन करते हैं। सामुदायिक अधिगम एवं विकास के इतिहास में ब्रिटेन ने सामुदायिक शिक्षा एवं विकास का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामुदायिक विकास अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। इस प्रकार समय के साथ साथ सामुदायिक आधारित शिक्षा कई देशों में व्यापक रूप ले रही है। इस शिक्षा को विकास की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा स्थानीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा राजनीतिक विकास के लिए भी समुदाय आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये थी समुदाय आधारित शिक्षा का अर्थ हमने जाना। अब हम देखते हैं कि समुदाय आधारित शिक्षा के क्या गुण हैं। समुदाय आधारित शिक्षा के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो समुदाय आधारित शिक्षा जो है वह अर्थयुक्त होती है। फिर है समुदाय शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। समुदाय के आधार पर प्राप्त की हुई शिक्षा उन लक्ष्यों पर बल देती है जो व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के लिए ही हितकर होता है। फिर है समुदाय द्वारा प्रदान की गई शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से अवगत कराती है। तो इस प्रकार से प्रदान की गई शिक्षा के माध्यम से बालक वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है, जिससे उसे उन वस्तुओं के विषय में सच्चा ज्ञान जो है वह प्राप्त हो जाता है। फिर है सामुदायिक शिक्षा में क्रिया के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि सामुदायिक कार्यों के द्वारा बालक को मौखिक बातचीत के साथ साथ आवश्यक बातों की जानकारी भी सफलतापूर्वक हो जाती है। फिर है समुदाय बालक को अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान देकर उन गुणों को विकसित करता है जो एक नागरिक के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार बालकों में जनतांत्रिक गुणों को विकसित करने में समुदाय जो है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक शिक्षा के द्वारा बालकों में उन आदर्श गुणों का विकास होता है जो एक आदर्श नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है समुदाय आधारित शिक्षा बालक को अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान देकर उन गुणों को विकसित करता है जो कि एक नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं। और इस प्रकार से समुदाय आधारित शिक्षा जो है वह बालक को आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए रचनात्मक कार्यों का अवसर जो है वह प्रदान करता है।
अर्थात समुदाय बालक को रचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है, जिससे कि बालक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जो है वह बन जाता है। तो और इस प्रकार से समुदाय आधारित शिक्षा जो है वो बालकों में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान भी करवाती है। तो ये थे समुदाय आधारित शिक्षा के गुण या मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। और अब हम बात करेंगे समुदाय आधारित शिक्षा के दोष की। हर जो चीज़ है उसके अंदर उसके दोनों पहलू होते हैं या दोनों पक्ष होते हैं। चाहे उसका सकारात्मक पक्ष हो जहाँ पर होता है, वहीं पर उसका नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो अभी हमने सामुदायिक शिक्षा के सकारात्मक पक्ष को देखा और अब हम सामुदायिक शिक्षा के नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। तो समुदाय आधारित शिक्षा के जो दोष हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है कि समुदाय आधारित शिक्षा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षा को अपने हाथ का खिलौना बना लेता है। फिर है समुदाय अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों का अपने प्रति अंधविश्वास जो है वह विकसित कर देता है, जिससे कि एक समुदाय के लोग अन्य समुदाय के सदस्यों के प्रति आक्रामकता का दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो कि उचित नहीं होता है। फिर है समुदाय सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण कि लोकतांत्रिक भावना के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। फिर है समुदाय दमन की नीति को अपनाता है। समुदाय जो है वह अपने बालकों को अपने समुदाय को ही श्रेष्ठ समझता है और जिसकी वजह से कई बार बालकों की जो स्वतंत्रता है वह बाधित हो जाती है। फिर है समुदाय जनतांत्रिक भावना के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। समुदाय आधारित शिक्षा जो है वह कभी कभी तानाशाही नीति को अपनाती है, जिसके कारण कि बालकों में जो जनतांत्रिक भावना है उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे समुदाय आधारित शिक्षा के दोष। तो अभी हमने सामुदायिक शिक्षा के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष इन दोनों की बात की थी। तो जहाँ पर इसका समुदाय आधारित शिक्षा का सकारात्मक पक्ष है वहीं इसका नकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन इस नकारात्मक पक्ष को अगर हम दूर कर दें तो सामुदायिक आधारित शिक्षा जो है वह अधिक प्रभावशाली बन सकती है। तो इस प्रकार समुदाय आधारित शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव जो हैं वह दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। समुदाय आधारित शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझावों के अंतर्गत जो पहला सुझाव है वह है आदर्श उदाहरण। समुदाय को बालक के समक्ष समाज सेवा तथा न्याय आदि के आदर्श एवं सहयोगपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे कि वह समाज में अपने आप को संयोजित कर सके तथा उसकी प्रगति में यथाशक्ति योगदान दे सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक दृष्टिकोण। समुदाय का दृष्टिकोण केवल संकुचित सांप्रदायिकता तथा जातीयता तक ही सीमित न होकर व्यापक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभावों को केवल विशेष समुदाय अथवा जाति तक ही सीमित न रखे, अपितु विशाल समुदाय अर्थात विश्व तक पहुँचाए। इस दृष्टि से विभिन्न समुदायों में व्यक्तिगत स्वार्थ एवं शत्रुता की भावना नहीं होगी। जहाँ तक भारत की हम बात करते हैं, भारत में लोग संकुचित सांप्रदायिकता तथा जातीयता के विचारों, पक्षपातों तथा सामाजिक बंधनों से इतने जकड़े हुए हैं कि उनको आत्म प्रकाशन एवं आत्मानुभूति के अवसर ही नहीं मिल पाते। यदि समुदाय का लक्ष्य मानव की सच्ची सेवा करना है तो उसे इन पक्षपातों तथा बंधनों को तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अधिकतम विकास। प्रत्येक बालक की रुचियों,
क्षमताओं तथा विचार जो हैं उनके वो अलग अलग होते हैं और उनकी इन्हीं रुचियों, क्षमताओं तथा विचारों के आधार पर उनके जो व्यक्तित्व होता है वह अलग अलग होता है और उनके इस विशेष व्यक्तित्व का अधिकतम विकास जो है वह होना चाहिए। परंतु देखा जाता है कि समुदाय बालक के व्यक्तित्व का दमन करके उसे केवल सांप्रदायिकता के आधार पर विकसित होने के लिए बाध्य करता है। यही कारण है कि भारत में अब भी प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में बालक को उसी व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है जो उसकी जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। विवाह आदि संबंध की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता तथा जातीयता के बंधन वहाँ पर और भी जटिल हैं। यह उचित नहीं है, अतः समुदाय को चाहिए कि वह बालक के विशेष व्यक्तित्व का आदर करे तथा उसे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। नेक्स्ट है शैक्षणिक वातावरण। चूँकि सामाजिक वातावरण का बालक को बनाने और बिगाड़ने में गहरा हाथ होता है, इसलिए समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करे, जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। फिर है सामुदायिक स्कूलों की स्थापना। समुदाय के अशिक्षित और प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की व्यवस्था होना जो है वह परम आवश्यक है। इसके द्वारा वे नई पीढ़ी के बालकों को समय की मांग के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग दे सकेंगे। इस संबंध में सामुदायिक केंद्रित स्कूल जो हैं वह विशेष सहायता प्रदान कर सकेंगे। फिर है शिक्षा बालक की आवश्यकता तथा समाज की मांग के अनुसार। स्कूलों को चाहिए कि वह एक और विद्यालय की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर समुदाय की मांगों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करें। ऐसी शिक्षा प्राप्त करके न तो बालक को ही सामुदायिक विकास के कार्यों में भाग लेते हुए किसी कठिनाई का अनुभव होगा और ना ही समुदाय की यह धारणा बनेगी कि स्कूल बालक को केवल मानसिक शिक्षा ही दे रहा है, अपितु ऐसी शिक्षा भी दे रहा है जो संपूर्ण समुदाय के लिए लाभप्रद है। यदि स्कूल समुदाय को इस प्रकार की सहायता देता रहेगा तो समुदाय का कार्य जो है वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगा। फिर है आलोचनात्मक शक्तियों का विकास। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक निजी संस्कृति होती है, अतः प्रत्येक समुदाय अपने बालकों को केवल अपनी ही संस्कृति का ज्ञान देना अपना परम कर्तव्य समझता है, किंतु यह उचित नहीं है। समुदाय को चाहिए कि वह बालक को केवल सांस्कृतिक संपत्ति का ज्ञान ही न दे, अपितु उसमें ऐसी आलोचनात्मक शक्तियों का विकास भी करे जिनके आधार पर बालक अपनी संस्कृति का उचित मूल्यांकन कर सके तथा उसकी जो भी अवगुण है उन्हें दूर भी कर सके। उसके बाद है राज्य की सहायता। समुदाय को शिक्षा का शक्तिशाली साधन बनाने के लिए राज्य का सहयोग भी परम आवश्यक होता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह समुदाय द्वारा खोले गए स्कूलों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दे तथा उसका निरीक्षण करे और सामाजिक सुरक्षा के नियमों का पालन करें। यही नहीं, राज्य को सामुदायिक केंद्रों, सामाजिक शिक्षा योजनाओं, रेडियो प्रसारण, निःशुल्क फिल्म शो तथा चलते फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लास्ट है अन्य साधनों के साथ सहयोग। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवार, स्कूल तथा राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ निकटतम संपर्क स्थापित करें। माता पिता, शिक्षकों तथा राज्यों के अधिकारी वर्ग को भी समुदाय की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार इन सभी बातों से समुदाय की दशाओं में आवश्यक सुधार हो सकता है तथा वह शिक्षा का एक लाभप्रद साधन जो है वह बन सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।